अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस्सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाकिरीन वश्शाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। गौसे आज़म मोहम्मद का महबूब है, गौसे आज़म ज़माने का सुल्तान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। गौसे आज़म की हर जा मची धूम है, गौसे आज़म का घर घर में फैज़ान है। उसने चोरों को देखा वली कर दिया, उसने चोरों को देखा वली कर दिया, पुरखताओं को कुतुबे जली कर दिया। सुन्नियो याद उनकी मनाते रहो, नारे या गौस आज़म लगाते रहो, सुभान अल्लाह, नारे या गौस आज़म लगाते रहो। बादे तौहीद के मतवालों, शमए रिसालत के परवानों, औलिया उम्मत के जानिसारों, गौस ख्वाजा के चाहने और मानने वालों, आइए गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका मौला हुजूर ताजदारे मदीना, दोनों आलम के मालिकों मुख्तार नाइबे परवरदिगार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में मोहब्बत की थालियों में दूध पाक के डालियां पेश कर कर और मोहब्बत से पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बिरादान मिलते सलामिया, या आज की महफिलें जो है वो गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत से मुनक्किद की गई है, तो मैं बेहतर और मुनासिब यही समझता हूँ कि गौस आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बात की जाए। आला हज़रत फरमाते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस से बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, और क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा तेरा। नारे तकबीर, शेर को खतरे में नारे लाता तकबीर, तेरा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्ने ईद मिलादुन नबी, जश्ने ईद मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और अपनी निगाहों से देख रहे हैं कि शारे बुलबुल बागे मदीना शाह का तरन्नुम शार इस्लाम जलीस इस्माइली वो सीधे बहराइच से तशरीफ़ लेते हुए आपके शहर नबी नगर में पहुंच गए हैं। और अभी तो जो हजरात अपने घरों में बैठे हैं उनसे मैं मुअद्दिबाना मुखलिसाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात भी मेरे कहने से नहीं बल्कि ये समझ लीजिए कि ये आपको मौका मिला है गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के महफिल में बैठने का, तो इसको ऐसे अपने हाथों से ना जाने दो। किसी शायर ने क्या है खूब कहा है कि रोज़ रातें आती हैं सोने और सुलाने की, रोज़ रातें आती हैं सोने और सुलाने की, चंद रातें आती हैं किस्मत को जगाने की, चंद रातें आती हैं किस्मत को जगाने की। आइए मनक़बते गौस पाक के दो शेर मुझसे भी समाअत कर लीजिए, मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। सुनना चाहते हैं या मैं बैठ जाऊं? कि सोने वालों सोने वालों सोने वालों जाग भी जाओ, मिल
कर खुशियाँ मनाओ, बड़े पीरा गए, बड़े पीरा गए। हम दो सना की बज़म सजाओ, गौस का नारा लगाओ, बड़े पीरा गए, बड़े पीरा गए। और फरमाता शाह इस्लाम कि ऐसे वली के प्यारे, ऐसे वली के प्यारे, क्या ही निराली क्या ही शान है। 12 बरस की डूबी जिसने निकाली बारात है, और नाम पे उनके बल बल जाओ, नाम पे उनके बल बल जाओ, सदका खूब लुटाओ, बड़े पीर आ गए, बड़े पीर आ गए। मनकबत का आखिरी शेर समाप्त फरमाए कि जाएगा जन्नत में वो गौसुल वरा के साथ में, और थामा है जिसने दामन गौसुल वरा का अपने हाथ में, और मुरीद उनके फूल न समाये, मुरीद उनके फूल न समाये, गौस का नारा लगाए, बड़े पीरा गए, बड़े पीरा गए। दूसरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आलिहि व वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सिर्फ एक करामत गौस पाक आपके सामने रख रहा हूँ, उसके बाद मैं अपनी जगह ले रहा हूँ, क्योंकि जो हमारे बाहर से मेहमान आए हुए हैं बिलखुसूस उनको टाइम मिलना चाहिए। तो मेरे प्यारे गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान वो है कि इंसान तो इंसान, जिन्नात भी उनके ताबेदार नजर आते हैं। इंसान तो इंसान, तमाम दुनिया की मखलूक गौस पाक के ताबेदार नजर आ रही है। मेरे गौस पाक का एक मुरीद बगदाद में रहता था, मगर वो उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी, सदियाँ गुजर गई थी। आखिरकार वो गौस पाक की बारगाह में हाजिर होता है और आज करता है, ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, आए गौस पाक मैं आपका मुरीद हूँ और अभी तक मेरे यहाँ कोई औलाद नहीं हुई है। आए मेरे पीरो मुर्शिद, आप रब की बारगाह में दुआ फरमा दीजिए ताकि आपकी दुआओं की बरकत से परवरदिगार आलम मुझे औलाद अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औलाद अता फरमा दे। तो गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने हाथों को उठाते हैं, उठाने के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ करते हैं तो परवरदिगार आलम अपने प्यारे वली की दुआओं को कबूल फरमाता है, दुआ मकबूल हो जाती है। कई महीना गुजरने के बाद उसके घर में यह महसूस होने लगा कि कोई घर में आने वाला है, घर में खुशी आने वाली है, घर में रौनक आने वाली है। जब 9 महीने पूरे होते हैं उसी गौस पाक के मुरीद के घर में एक बच्ची की विलादत होती है। बच्ची बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी बच्ची अच्छी लगती थी, बड़ी बच्ची प्यारी लगती थी, और होते करते वो बच्ची बड़ी होती रही, बड़ी होती रही, बड़ी होती रही, आखिर तक वो हद बलूगत तक पहुंच गई, बालिग हो गई। आखिरकार एक दिन वो गौस पाक के मुरीद की लड़की, जो हमारी मार बहनें नंगे सर घूमा करती हैं, इधर उधर उनके दुपट्टा कहीं होता ही नहीं, अगर होता भी दुपट्टा है तो गले में पड़ा होता है। इस वाक़े से सबक हासिल कीजिए कि गौस पाक का मुरीद उसकी लड़की थी, वो सिर्फ नहाने के बाद छत के ऊपर नंगे सर चली गई। उसका छत पे जाना हुआ कि लड़की गायब हो गई। अब लड़की का बाप भी परेशान है,
माँ भी परेशान है, खानदान वाले भी परेशान हैं, घर के अफराद भी परेशान हैं कि आखिर लड़की गई तो कहाँ गई। वो गौस पाक का मुरीद गौस पाक की बारगाह में हाजिर होता है और कदमों में गिर जाता है। आज कहता है मेरे पीरो मुर्शिद, सुबह से शाम हो गई, लड़की का पता नहीं चल रहा है, लड़की कहाँ चली गई पता नहीं चल रहा है। तो मेरे गौस पाक वलियों के शहंशाह, वलियों के ताजदार, वलियों के बादशाह मुराकबा करते हैं। मुराकबा करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, अरे मेरा मुरीद परेशान ना हो, तेरी लड़की मिल जाएगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुरीद ने कहा आखिर है तो है कहाँ। गौस पाक फरमाते हैं तुम्हारी लड़की चीन के जंगलों में मौजूद है, पहाड़ की वादियों में मौजूद है। मेरे प्यारे मुसलमानों, गौर करने का मकाम है, जब एक जिन्नात को रब्बे कायनात ने इतनी ताकत दी है, इतना पावर दिया है, इतना इख्तियार दिया है कि बगदाद की जमीन से इस लड़की को उठाकर चंद मिनटों में चीन के जंगलों में ले जाके रख दिया। जब ये जिन्नात का आलम ये है, जिन्नात की ताकत का ये आलम है, तो मेरे गौस की ताकत का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे गौस की शान क्या होगी, मेरे गौस की बुलंदी क्या होगी। आखिरकार गौस पाक का मुरीद आज करता मेरे पीर मुर्शिद, वो लड़की कैसे हमको मिलेगी, आएगी कैसी। तो सरकार से ना गौस आजम इरशाद फरमाते ये मेरा मुसल्ला लो, लेने के बाद अपने घर चले जाना, नमाज मगरिब पढ़ना, नमाज मगरिब पढ़ने के बाद में और मेरे हुजरे की तरफ रुख करके बैठ जाना और दिल में मेरा तसव्वुर करना, आंखों को बंद करना। उसके बाद कुछ लम्हात के बाद अपनी आंखों को खोलना। जब तुम आंखों को खोलोगे तो अपने आप को चीन की वादियों में पाओगे, चीन के जंगलों में पाओगे। वो गौसे पाक का मुरीद मुसल्ला लेता, लेने के बाद अपने घर पहुंच जाता है, नमाज मगरिब को अदा करता है, मुसल्ले पे बैठ जाता है और तसव्वुर में गौस पाक को बसाता है, आंखों को बंद करता है। चंद लम्हात के बाद आंखों को जब खोलता है तो अपने आप को चीन के जंगलों में पाता है। मगर गौस पाक इरशाद फरमाया था कि जब तू जंगल में पहुंच जाना, पहाड़ की वादियों में जाना, अपने मुसल्ले को बिछा देना और मेरे नाम की एक हिसार यानी कि लकीर मुसल्ले के चारों तरफ खींच देना। क्यों? क्योंकि गौस पाक फरमाते हैं तुम जब चीन के जंगलों में जाओगे, चीन के पहाड़ों में जाओगे, तो तुमको परेशान करने के लिए एक से एक शैतान जिन आएंगे, कोई किसी शक्ल में आएगा, कोई किसी शक्ल में आएगा। वो गौस पाक का मुरीद चीन के जंगलों में पहुंच जाता है, जैसा कि गौस पाक फरमाया था उसी तरीके से काम को अंजाम दे रहा है। अपने मुसल्ले को बिछा देता है, मुसल्ले पे बैठ जाता है और गौस पाक को याद करना शुरू कर देता है। याद करते 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 सुबह हो गई, अज़ान फजर की आवाज आना शुरू हो गई। हय्या अलस सलाह हय्या अल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, सोने से बेहतर नमाज है। जब अज़ान फजर आना शुरू हो गई तो उस वक्त में जिन्नातों का सरदार आया। बड़ा ही खौफनाक मंजर था। जिन्नातों का सरदार आया, उसको गौस पाक के मुरीद को डरा रहा था। मगर गौस पाक फरमाया था कि डरना मत, डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी रहबरी यहाँ से कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, मैं अपनी नजर करम यहाँ से कर रहा हूँ। आखिरकार जिन्नातों का सरदार आया, उसने कहा आप कौन है, कहाँ से आए, किस लिए आए हैं। गौस पाक का मुरीद इरशाद फरमाता है मुझे गौस पाक वलियों के ताजदार भेजा है यहाँ, और मेरी लड़की जो है उसको कोई जिन्नात उठा के लेके चला आया है, मैं अपनी बच्ची को लेने आया हूँ। अब जिन्नातों का सरदार सारे जिन्नातों को इकट्ठा किया और जिन्नातों से कह रहा है कि बताओ किसके अंदर इतनी ताकत आ गई कि गौस पाक के मुरीद की लड़की को उठा के लेके आ गया। सारे जिन्नातों ने कहा हमने नहीं लाया, कोई कहता कि हम नहीं लेके आए, कोई कहता कि हम नहीं लेके आए। आखिरकार जिन्नातों का सरदार अपने जिन्नातों के मजमे में नजर डालता है। डालने के बाद क्या देखता है कि एक खबीर जिन्नात जो था जिन, वो नजर नहीं आ रहा है।
एक जिन नजर नहीं आ रहा है। जिन्नातों का सरदार कहता कि फला को बुला के लाओ। मेरा अंदेशा, मेरा नजरिया, मेरा ये जहन ये कहता कि उसी का काम ये होगा। आखिरकार उस जिन्नात को जब बुलाया गया तो उससे पूछा गया कि तूने गौस पाक के मुरीद की लड़की को उठा के क्यों लाया? मेरी माँ और बहनों जरा गौर कीजिए, सोचिए, समझिए। जब उसको बुलाया गया जिन्नात को, तो जिन्नातों का सरदार ने कहा कि आपने लड़की को उठा के क्यों लाया? तो वो जिन्नात कहने लगा कि मैं उठा के इसलिए लेके चला आया ताकि इसको सबक मिल जाए, आइंदा ऐसा काम ना करे। काम क्या किया था? कौन सा काम किया था? सिर्फ नंगे सर छत के ऊपर चली गई थी। तो इससे पता चलता है कि जो हमारी माँ और बहनें नंगे सर घूमा करती हैं, वह ज्यादा से ज्यादा आसेब का शिकार हो जाया करती हैं, वह ज्यादा से ज्यादा जिन्नातों के शिकार हो जाया करती हैं। तो मेरी माँ और बहनों, उस वाक़ई से सबक हासिल करो और आज से तौबा कर लो, सच्ची पक्की उम्मुल खैर फातिमा की कनीज बन जाओ। परवरदिगार आलम के बारगाह में दुआ करता हूँ, रब्बे कायनात बोलने और कहने में जो गलतियाँ खामियाँ लफ्ज़ों से हुई, अपने प्यारे महबूब व गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सदक़े तुफ़ैल से माफ़ फरमाए। तौबा इस्तग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।